सारे ही विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए साहित्य के रूप दे विच अगला रूप सलोक। ये जेडे रूप आप अज पढ़ रहे हैं लैक्चरर के सिलेबस के अंदर शामिल ने ते एक ही मध्यकाली काव्य रूप ने भाई। मध्यकाल के अंदर साहित्य के रूप से जेडे वरतों विहार दे विच आउंदे सन, परंतु अजकल इनकी जी वरतों है वह बहुत घट हो रही है। जिवें वेखो सलोक है, पट्टी है, बारहमाह, अष्टपदी, सतवारा, सीरफी, महाकाव्य, जन्म साखी। मध्यकाल के अंदर काफी वरतों इहदी हुंदी सी, परंतु अजकल के अजोके समय के अंदर जिहड़ी है इसकी वरतों बहुत घट है। सलोक सलोक शब्द के दो अर्थ है। सलोक शब्द के जिहड़े अर्थ ने उन्हां दी गल करिए, दो अर्थ नहीं। सलोक शब्द के जिहड़े अर्थ ने उहने पुकार, आह्वान, प्रशंसा करना, किसी को पुकारना, आह्वान करना, उस्तत करना, प्रशंसा करना। यो सलोक विच जिहड़ा सलोक है जस ते कीर्ति का गीत है भाई। जस ते कीर्ति का गीत सलोक है। सलोक के अंदर किसी ना किसी की उस्तत की जाती है, प्रशंसा की जाती है। और गुरबाणी के अंदर शब्द ते सलोकां की वरतों बहुत ज्यादा हुई है और उनदे विच परमात्मा की प्रशंसा सिफत सलाह की गई है भाई। जस ते कीर्ति का सुमेल करता होया एक काव्य रूप अपने विचारां नूं संयम दे विच पेश करता है भाई। विचारां नूं संयम नाल बहुत थोड़े शब्दां राहीं पेश किया जाए वो सलोक अखवाउंदा है। जे सलोक की आपां परिभाषा देनी होए तां आपां इवें कह सकते हैं सलोक एक जस कीर्ति का गीत है। वो काव्य रूप जिस विच विचारां नूं संयम नाल बहुत थोड़े शब्दां विच परो दिता जाए वो सलोक है। सलोक की जिहड़ी चाल है वह दोहरे वर्गी हुंदी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सलोक सिरलेख हेठ अनेक छंदां की वरतों होई मिलती है। जिवें ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच। सलोक है परमात्मा की उस्तत दे विच लिखिया होया। सलोक की जिहड़ी शैली है सूत्रक शैली दे विच गंभीर विचारां की प्रस्तुति करने वाला लघु काव्य रूप है भाई। हुण गल ओही है परंतु उसे नूं बार बार शब्दां दे विच फोड़ के समझाया, वख वख जगह जगह पढ़िया ते पाया कि जिहड़ा आखिर च निचोड़ निकलूगा वही निकलेगा जिहड़ा मैं तुहानूं पहला दस चुका हां। साधारण अर्थां विच अगर गल करिए तो सलोक प्रशंसा जां उस्तक दा लखायक है। अत जिन्हां छंदां विच किसी की उस्तत की गई होवे उन्हां नूं सलोक ही आख सकदे हैं। काव्य रूप वजों सलोक का संबंध क्लासिकल संस्कृत साहित्य नाल है जिस विच इसकी बहुत ज्यादा वरतों हुई है। इसलिए संस्कृत विच यह छंद का समानार्थक बन गया। इसकी वरतों पहली बार वाल्मीकि ने रामायण विच कीती सी पई। कई विद्वानां ने सलोक नूं मात्रक छंद की श्रेणी विच रखे है, पर कई विद्वानां ने यह तुसीं जदों नोट्स पढ़ो तो देख लियो उत्थे लिखे कई विद्वानां ने, कईयां ने एवें कहा, कईयां ने एवें कहा, तो उस चीज नूं थोड़ा ध्यान रखना है। आम तौर पर सलोक के 4 पद ते 8 मात्रावां हुंदियां ने। शुरुआती दौर ते एवें सिस्टम सी बई, पहला 2 पद सीगे, फिर की होया 4 पद ते 8 मात्रा वाला बन गया बई सलोक काव्य रूप। परंतु इन्हां नियमां दा कड़ाई नाल पालन नहीं किया जाता क्योंकि गुरु साहबां ने जिहड़े सलोक लिखे ना उन्हां विच तुकां दी गिणती होर वधदी गई, पदां दी गिणती है जो होर वधदी, मतलब खुल लै ली। तो बाद वाले जिहड़े लिखारी सी उन्हां ने खुल लिती पई। संस्कृत साहित्य तो बाद सलोक की वरतों प्राकृत ते अपभ्रंश साहित्य विच भी हुई है भाई। सिद्धां नाथां संत कवियां ने भी
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀਗਾ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀ ਅਗਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਚ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਬਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਤ ਕੋਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਰਜ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਛੰਦ ਰੂਪ ਕਹਿਣਾ ਅਨੁਚਿਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਛੋਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਰਚਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਰੂਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਨਿਰੂਪਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਖੁੱਲਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਲੋਕ। ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਤੇ ਉਸਤਤ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਈ। 4 ਪਦ ਤੇ 8 ਮਾਤਰਾ, ਪਰ ਸਖਤ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੂਪ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਰੂਪ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਘਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁੱਲਾ ਕਾਵ ਰੂਪ, ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਭਿੰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਸ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਦੀ। ਪੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਪੱਟੀ। ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਤਖਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਈ, ਲੱਕੜ ਦੀ ਤਖਤੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਿੱਟੀ, ਉਹ ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਜੀ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਤੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਟੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਲੇਟ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੱਧਕਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ ਮੱਧਕਾਲ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਵਿ ਰੂਪ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਖਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਲੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੇਟਾਂ ਚੱਲ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਉਕੇਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੱਟੀ ਪੋਸ਼ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੱਟੀ ਪੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੱਟੀ ਦੀ। ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਖਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜੋ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਬਦਕ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਲਈਏ
ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਉਹ ਤਖਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪਟਿਆ ਲਿਖੋ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਵ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਊੜਾ ਆੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰੀ ਔਰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਹੈ 35 ਅੱਖਰੀ 35 ਅੱਖਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 35 ਅੱਖਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 35 ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬੰਦ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਚਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਵ ਬੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅੱਖਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ 35 ਅੱਖਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਵ ਬੰਦ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਰਣਮਾਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੀਹਰਫੀ ਕਾਵ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਬਈ ਸੀਹਰਫੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਸੀ ਦੇ 30 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਵ ਰੂਪ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 52 ਅੱਖਰੀ ਦੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਵ ਰੂਪ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। 52 ਅੱਖਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੀਹਰਫੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਰਣਮਾਲਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੱਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਵੈਸੇ 52 ਅੱਖਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਈ, ਪਰੰਤੂ ਪੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਮਾਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, 35 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਵਿ ਜਿਸ ਦੇ ਆਦ ਅਥਵਾ ਅੰਤ 35 ਅੱਖਰ ਯਥਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। जैसे दसम ग्रंथ दे कृष्ण अवतार विच सवैया छंद दे अंत 35 लिखी गई है, अंत च 35 लिखी गई है। हर पद की शुरुआत है जिहड़ी वो 35 अखर गुरमुखी वर्णमाला तो हो रही है। इस काव्य रूप की विशेषता यह है कि इस विच गुरमुखी लिपि के 35 अखरां नूं बाणी का आधार बनाया गया है ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਵ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵ ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਛੰਦ ਬੰਦ ਦਾ ਛੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਗਠਨ, ਭਾਵੇਂ ਛੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਤੇ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਦ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬੰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, सस्सै सोए सृष्ट जन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जेला चित जी का लागा आया तिनका सफल पिया। परमात्मा दे बारे भाई आना उनका सफल है जिंदा परमात्मा दे नाल जी लग गया भाई। वो सारी सृष्टि उस परमात्मा ने साजी है। अध्यात्मक रचना, अध्यात्मक रचना भाई जिवें दै दे उत्ते है भाई, दद्दै दोष ना देऊ किसै दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजिए वर्जना। दै तो शुरू, दद्दै दोष ना देऊ किसे, दै तो शुरू हो रहा है। इस तरीके नाल इहदी शुरुआत होंदी है भाई। एक जिहड़ा नेम है जिहड़ा वो काम करता है, बाकी नेमां दी खुल है। अगे है जी 12 माह, जिवें कि नाम तो ही स्पष्ट है भाई, नाम तो ही स्पष्ट है 12 माह का 12 महीने 12 माह 12 महीने
पट्टी लिखण वाली, पता लग जाऊगा। सलोक किसी दी उस्तत प्रशंसा बरियाई विच लिखी हुई। 12 माह 12 महीनिਆਂ ਚ बदलते मौसम ਨੂੰ ਕਾਵ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ बनाया जाता है। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ बदलते मौसम ਨੂੰ ਕਾਵ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਆਧਾਰ बनाया जाता है। परंपरागत तौर ते पति ਜਾਂ प्रेमी नालों विछड़ी नारी दी बिरहा वेदना का वर्णन है जो 12 माह के अंदर हुंदा है। 12 माह का आखिरी जिहड़ा अर्थ है वह है 12 महीने। साल के 12 महीने दौरान मौसम बदलता है, उसके हिसाब नाल काव्य सिरजना की जाती है। परंपरागत रूप से शुरू जिहड़ी एक पत्नी एक प्रेमी प्रेमिका पत्नी प्रेमिका जो प्रेमी उन्हें तो दूर चला जाता सी, जिहड़ा वो बिरहा भुगतदी सी, बिरहा वेदना नूं जुबान दिती, उनकी पेशकारी है जो 12 माह के अंदर की जाती सी। बई इस विच साल के 12 महीनिਆਂ नूं क्रमवार लिया जाता सीगा ते विजोगण इस्त्री जिहड़ा वो विजोग 12 महीनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ भोगदी है उसका वर्णन 12 माह के अंदर किया जाता सीगा परंपरागत तौर पर, क्योंकि लोक काव्य रूप भी है 12 माह। उस दे विच भी आई चीज होंदी सी भाई, जो स्त्री है पति या प्रेमिका वो प्रेमी दे विछोड़ा जिहड़ा जर रही है हर महीने की रुत के हिसाब नाल उनका वियोग का वर्णन करते हुए दस्या गया। 12 माह तो पहला इसे किस्म की स्थिति को प्रगटाने वाला एक होर काव्य रूप है बई खट ऋतु वर्णन। तुलनात्मक रूप से करा जी तो खट ऋतु वर्णन की खट तो मतलब 6 है। साल दे विच 12 महीनिਆਂ ਨੂੰ रुत्तां दे अनुसार 6 हिस्सिਆਂ च वंडिया गया खट ऋतु वर्णन दे विच बई। थोड़ा देख लेने हैं सरसरी नजर नाल। पहला इस तो पहला खट ऋतु वर्णन चलता सीगा, 2-2 महीनों के जोड़े होंदे सी बई हर रुत के हिसाब नाल। जिवें बसंत रुत चेत विसाख चांदी सी, ग्रीष्म जेठ हाड़ दे विच आंदी सी, वर्खा सावण भादो चांदी सी, सरद असू कतक चांदी सीगी, हेमंत सी जिहड़ा मग्गर ते पोच आंदा सी, सिसर सी जिहड़ी वो माघ ते फग्गण दे विच आया करदी सीगी। इस तरीके नाल 2-2 के जोड़े च खट ऋतु वर्णन 6 के जोड़े बनते सी। खट माने 6 और ऋतु वर्णन होंदा सी, जिवें ऋतु चलदियां सी, जिवें बसंत ग्रीष्म वर्खा सरद हेमंत सिसर। परंतु बाद च की होया कि 12 महीने जिहड़े चेत विसाख जेठ हाड़ सावण भादो असू कतक मगर पो माह फग्गण इन्हां दा वर्णन है जो चालू करता पई। 12 माह के अंदर इन्हां महीनों का ही वर्णन हुंदा है पई। और इस बारे आही सवाल मेरा इंटरव्यू दे विच उन्होंने पूछा सी 12 माह के बारे, और ये सारा कुछ मैनूं पता सी, मैं दसदा। इन्हां रुत्तां दे अनुसार तां खट ऋतु वर्णन दे विच वर्णन हुंदा है, परंतु 12 महीनों के अंदर जिहड़े 12 माह के अंदर जिहड़े 12 महीने होनी मैं उच्चारण किए हैं उन्हां दा वर्णन वियोग के संदर्भ के अंदर। हुण की किया है कि गुरबाणी के अंदर भी 12 माह रचे गए हैं भाई, 12 माह गुरबाणी अंदर भी रचे गए, परंतु उन्हां दा विषय जिहड़ा अध्यात्मक है उहदे विच नारी है जिहड़ी ओह पिठ भूमि के अंदर है भाई। पिठ भूमि ते नारी नूं बेदखल करता। नारी नूं जिहड़ी कि पहला 12 माह जिहड़ा आपां जिहदी हजे तक गल कीती है उहदे विच नारी की सी अग्र भूमि के अंदर सीगी भाई, उहदे वियोग की गल कीती सी। पर इत्थे जिहड़ी नारी है उस नूं बेदखल करता भाई। इत्थे जिहड़ी नारी है स्त्री रूपी आत्मा की गल की गई है जिहड़ा कि परमात्मा दा वियोग भुगत रही है भाई, उस दी गल की है। पूर्णता अध्यात्मक रचना नारी के किरदार नूं बेदखल किया। स्त्री नारी रूपी आत्मा की गल की है और पति रूपी परमात्मा की गल की है। इत्थे जिहड़ी प्रेमिका है वह आत्मा ते प्रेमी है जिहड़ा पति है जिहड़ा वो है परमात्मा। यह प्रतिमा निर्धारित करके गुरु साहबा ने 12 माह है जिहड़ा रचिया है। और 12 माह अगर एक गुरबाणी तो संबंधित 12 माह अगर तुसीं विस्तार नाल जानना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो गुरमत का वाले चैप्टर, उन्हां विच सारा दस्या होया किस 12 माह के अंदर किन्ने पद है और की उन्हां दा उहदे अंदर किहड़े विचार आए ने। संखेप च मैं इत्थे तुहानूं दसदा है। हुण अगे आपां गल करिए अष्टपदी पई। नाम तो ही स्पष्ट है अष्टपदी। अष्ट माने 8, पदी माने पद, 8 पदां वाली रचना, 8 पदां वाली रचना। इस शब्द का मूल स्रोत संस्कृत का शब्द अष्टपद या अष्टपदी है।
ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਵਿਕ ਵੰਨਗੀ ਹੈ जिस विच 8 पद हुंदे ने। इस वास्ते कोई विशेष तुकांत विधान राग छंद निर्धारित नहीं है, परंतु इस दे 8 पदां दी जेड़े कोई भी राग कोई भी छंद निर्धारित नहीं है भाई, इसे विच ही लिखिया जाएगा। तुहाडा जी करे उस विच लिख लो, परंतु जिस च लिखो फिर उसी च लिखो। कहने दा भाव कि इस दे 8 पदां दा इक्को छंद अते राग विच होना लाजमी है। हर पदे दियां तुकां दा आम तौर ते तुकांत मेल हुंदा है। छंद जेड़ा मर्जी वरत लो, राग जेड़ी मर्जी वरत लो, पर जेड़ी वरती है फिर ओही वरतनी है, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स नहीं है। जिवें वार दे अंदर फिक्स है भाई पौड़ी है, फिर अगे निशानी ते सरखंडी छंद, परंतु इस कोई फिक्स नहीं है। जेड़ा जी करदे हो तुसीं ओह वरत सकदे हो। अष्टपदी दे अंदर विशेष तुकांत विधान रागां या छंदां दा छंद निर्धारित नहीं, परंतु 8 पद इक्को राग ते छंद च होने चाहिए ने और तुकांत मेल होना चाहिए है। परंतु गुरबाणी दे अंदर 7 पदे तो लैके 12 पदियां तक जिहड़ी रचना है वो अष्टपदी अंदर रखी जाती है। जिहड़ियां खास लाइनां ने उन्होंने ध्यान न रखियो भाई, अष्टपदी 8 पदां दी रचना, परंतु गुरबाणी दे अंदर 7 पदां तो लैके 12 पदां तक रचना है अष्टपदी दे अंदर रखी जाती है। कोई राग छंद कुछ भी निश्चित नहीं है, जेड़ी वरतों कर लो वही कोई भी कर सकते हो मन मर्जी के हिसाब नाल। सुखमनी साहब दे अंदर बई जड़ियां है गौड़ी राग च लिखिया है 24 अष्टपदियां ने, हर अष्टपदी विच 10 तुकां ने पई। जिस पद समूह च 8 पदे संकलित होण उसनूं अष्टपदी कहा जाता है। जिस प्रकार चौपदे एक पद समूह का नाम है, इसे प्रकार अष्टपदी भी 8 पद समूह का नाम है। इस करके हर कोई छंद भेद नहीं है। 8 पद जापदियां संकलित होण पद समूह नूं 8 जेड़े पद ने वो जापदे होण, 8 पदों वाली जिहड़ी रचना होगी वो अष्टपदी होगी, क्योंकि इस पद समूह विचों अधिकांश अष्टपदियां ने। पदां नूं बंद भी किया जाता है भाई, कई बार आप उच्चारण कर लें पद बंद कुछ भी उच्चार सकते हो तुसीं। गुरबाणी दे विच इन्ने पदां बाद 1 या 2 पौड़ियां रहाओ दे टेक दी दियां भी हन, और रहाओ दी टेक दे विच आपां नूं पता लगता है कि इसका केंद्री भाव की है, किस दे आले दाले आ विचार जिहड़ा चल रहा है। फिर उस तो बाद जिन्नियां भी अष्टपदियां आणगियां उसी विचार के बारे गल कीती जावेगी भाई। धार्मिक दृष्टिकोण है अष्टपदी का भाई, गुरबाणी दे अगर आप देखिए तो अष्टपदियां विच चौपई निशानी उपासना सार छंदा के लक्षण नूं कटाया जा सकता है। आ सीगी अष्टपदी। हुण अगे आप पढ़ते दी 7 वारा, नाम तो स्पष्ट है 7 वारा, वार 7 सोमवार मंगलवार बुधवार 7 वार। 7 वारा हफ्ते दे 7 दिनां ते आधारित 7 वारा, बस वार 7 भी लिखिया आ सकता है, वार 7 या 7 वारा एक ही गल है। यह पुरातन काव्य रूप है। वैसे जिन्ने भी पढ़ा रहे हैं सारे ही मध्यकाल के पुरातन काव्य रूप है जिहड़े लेक्चर के सिलेबस के अंदर शामिल किए हैं भाई। जिस दी वरतों गुरु ग्रंथ साहिब विच कीती गई है, इस काव्य रूप का आधार हफ्ते के 7 दिन मन्ने गए हैं। 7 दिनों के अनुसार काव्य रचना की जाती है, इस करके इसनूं काल बोधक काव्य रूप भी कहा जाता है, काल बोधक काव्य रूप भी कहा जाता है। सतवारे का हर बंद विशेष दिन नाल आरंभ होता है भाई। सोमवार मंगलवार बुधवार वीरवार शुक्रवार शनिवार ऐतवार, ये वार है तुहानू सब याद है, वार तो याद ही, बस इन्हों आधार बना के जिवें सोमवार मंगलवार आ करना बुधवार को करना। ते लोक तारा काव्य रूप और तो संबंधित होंदे सी, और गुरबाणी के अंदर अध्यात्म तो संबंधित है भाई। गोरखनाथ की रचना सप्तवार मिलती है। गुरु ग्रंथ साहब विच भी 7 वारां नूं वार 7 करके लिखिया गया है भाई। गुरु अमरदास जी का सतवारा है राग बिलावल के अंदर है। भगत कबीर का जो सतवारा है राग गौड़ी च दर्ज है। अमरदास जी का जो बिलावल राग सतवारा है उनकी आपां देख लेने भाई बनंगी। सोमवार देखो स्टार्ट इत्थों होएगा, सोमवार सच रहा समाए किसकी कीमत कही ना जाए, आख आख रहे
सभे लिव लाए, जिस देवे तिस पले पाए। सोमवार सच रहा समय। सोमवार स्टार्ट कितों है? सोमवार सच रहा समय। सोमवार तो उनकी कीमत कही नहीं जा सकती पई। जेड़ा परमात्मा नाल लिव ला लेंदा है, जिस देवे तिस पल्ले पाए, जिस दी परमात्मा चोड़ियां भरना चाहता है वो पल्ले पा लेंदा है भाई। व्याख्या करने की आपां नूं इन्नी लोड़ नहीं है, परंतु फिर भी व्याख्या करके दसती है भाई। परंतु फिर मंगलवार वाला मंगलवार तो स्टार्ट होगा, बुधवार वाला बुधवार तो स्टार्ट होगा। जेड़ा बंद है जेड़ा वो सोमवार का सोमवार तो समझ तो होगा बंद भाई स्टार्ट होगा, फिर अगला बंद चालू होता है, अगला मंगलवार तो चालू होगा। इस तरीके सोमवार मंगलवार चालू कितों भी हो सकते हैं, एतवार तो हो जाए, शनिवार तो हो जाए। वो गुरमत काल धारा के अंदर दसिया भाई किसने किहड़े तो चालू किया, क्योंकि सूफी सी जेड़े वो की है कि उन्होंने अठवारा भी लिखे भाई। उस विच अठवारे च की होंदा है, अठवारे के अंदर वार 7 ही होंदे, परंतु एक कोई भी वार है जेड़ा ओनू रिपीट कर देंगे, अठवारा हो जाता है भाई। वार 7 ही होंदे, परंतु एक वार रिपीट करने के कारण अठवारा हो गया। हुण आपां गल की करें, सतवारे की गल की सी। वार 7 जेड़ा अपने सिलेबस के अंदर आंदा है, इहदे अंदर 7 दिनों की गल की है। 7 दिनों ते आधारित बाणी हैगी है। जेड़ी भी बाणी लिखिया गया है या लोक धारे दे विच लोक धारा के अंदर भी इहदा वरतों की गई है, तो सोमवार तो शुरू होगा, अगला बंद फिर मंगलवार तो बुधवार तो वीरवार तो एवें चालू होणगे। हुण उस अगे आपां गल करिए सिहरफी। सी का अर्थ होंदा 30, सी का अर्थ होंदा 30, हरफ मन अखर। सी हरफी 30 अखर, 30 अखरां वाली रचना सिहरफी। हुण एस की है? अलफ तो ये तक वर्णमाला अखर तो शुरू, अलफ तो शुरू होके ये तक भाई 28 वर्ण है भाई। वर्णमाला च किन्ने है? फारसी वर्णमाला के अखर किन्ने? 28 प्लस 2 अखरां दा दोहरा है भाई, और हो गए 30। नाम रखिया सिहरफी। फारसी की वर्णमाला के इकल्ले इकल्ले हरफ नूं लैके क्रमवार बंद रचे जाते हैं। जिवें पट्टी च की सीगा 35 अखरां उत्ते आधारित सी गुरबाणी ते 35 अखरां उत्ते आधारित, क्योंकि गुरबाणी जिहड़ी गुरमुखी लिपि है उनके अंदर मध्यकाल के अंदर 35 अखर सी, 35 नूं आधार बना के शुरुआत की जाती सी। परंतु सिहरफी के अंदर की है? सी माने 30, हरफ माने अखर, 30 अखर। फारसी च अखर किन्ने? 28 है, 28 है, परंतु 30 नूं शुभ मन्निया जाता है भाई, 30 नूं शुभ मनते हैं। ता करके इन्होंने की किया? सिहरफी लिखी, 2 अखर रिपीट मारते, तो हुण की हो गए? 30 हो गए। वर्णमाला 28 अखरां दी है उन्हां दी, और हरफ की शुरुआत एक एक जेड़ा बंद है उस तो दी शुरुआत होएगी। इस वर्णमाला विच अलफ तो लैके ये तक जेड़ा हरफ है भाई चलते हैं, जेड़े कि उर्दू वर्णमाला दे है, एक एक काव्यबंद लिखिया जाता है एक एक हरफ दे उत्ते। पंजाबी विच इस काव्य रूप की पिरत उदों पई जदों मुसलमान कवियां ने पंजाबी विच कविता लिखनी शुरू की। उंज पंजाबी ते हिंदी विचों आपो अपनी वर्णमाला अनुसार पट्टी ते 52 अखरी। पंजाबी की लिखते हैं जी पट्टी, हिंदी च की प्रचलित है 52 अखरी, और सूफी फकीरां च की प्रचलित सीगी सिहरफी। गल ओही है, हरफां तो शुरू है। 52 अखरी हिंदी वर्णमाला ते आधारित, पट्टी पंजाबी वाली गुरमुखी लिपि ते आधारित, ते सिहरफी फारसी जिहड़ी वर्णमाला है उस ते आधारित। इस विच छंद या विषय की कोई बंदस नहीं, कोई मर्जी छंद वरतो, कोई मर्जी विषा वरतो, तुसी खुली छूट है। एवं नहीं भाई विषा होगा ही छंद होगा इसी च लिखो। लगभग जेडे काव्य रूप आप पढ़े उन्हां विच छंद की कोई पाबंदी नहीं है भाई, जिस मर्जी छंद च लिखो, छंदबंद की कोई पाबंदी नहीं है, कोई बंदस नहीं है। हाँ जेडे मर्जी छंद च लिख लो, लिखना छंद च है, क्योंकि खुली कविता उस टाइम है ही नहीं सी। ये तो गल्लां आपां नूं पता होनी चाहिए, खुली कविता तो उस टाइम चलन सी, छंदबंद कविता चलती सी, छंद जेड़ा मर्जी वरत के लिख लो। सिरफी दोहरे, ड्योडा, सलोक, बैत किसी भी काव्य बनतर की वरतों की जा सकती है। इसका विषय है जेड़ा अध्यात्मक, धार्मिक, इतिहासक, रोमांटक कोई भी हो सकता है। लंबी कहानी के बिरतांत नूं सिरफी विच सहजे ही पेश किया जा सकता है। सिरफी उर्दू मिस वाली पंजाबी बोली विच होंदी है भाई। इसकी मिठी ठेठ ते सरल भाषा उन्हां पुराने बुजुर्गों नूं बड़ा प्रभावित करती है, जिन्हां दा पछोकड़ उर्दू फारसी वाला है। फारसी वर्णमाला के हरफ तो 28 ने,
इस्लामी आस्था कारण 28 की थां 30 बंदा वाली सीरफी की परंपरा है भाई। वो शुभ मनते हैं 30 नूं। क्यों शुभ मनते हैं? असल में कुरान के जिहड़े चैप्टर ने उन्हां दी गिनती 30 है। रमजान विच रोजे रखे जाते हैं, उन्हां दी गिनती 30 है। इसलिए इस्लाम विच 30 का अंक है जिहड़ा वो पवित्र मन्निया गया है। और सीरफी है उन्होंने की करता 30 अखरां दी करता, 28 ना होके 30 हो गया भाई। 30 दी पूरी करने वास्ते कई कवि अलफ नाल ही रचना का आरंभक बैत लिखते हैं भाई। अलफ पहला अखर है उन्होंने, उतों शुरू करते हैं भाई। और कई बार एवं होता है अलफ नाल ही खत्म कर देंगे, अलफ अखर को रिपीट कर देंगे या कोई एक होर अखर है उसको भी रिपीट कर देंगे। तो अलफ पहला अखर है तो इनकी ज्यादा संभावना रही है भाई। इस्लामी परंपरा नाल संबंधित होने करके सूफी कवियों ने सीरफी की वरतों काफी मात्रा में की है। उन्हां दीयां सीरफियां विच इस्लाम सरां की चर्चा है, शरीयत का पालन किया जाए, संसारक जीवन का चित्रण है वो घट है, सरां की पाबंदी जिहड़े इस्लामी कायदे कानून है उन्हां दी गल वध है। इस तरह उन्होंने सीरफी नूं इस्लाम के प्रचार लई वधेरे वरत्या है। इस दे बावजूद सूफियां दीयां सीरफियां भी कर्मकांड की थां अंदरली रूहानियत ते जोर देंदी है। वो कर्मकांड ते जोर नहीं देंदी। जिहड़ियां सीरफियां लिखियां बाद वाले कवियां ने वो कर्मकांड के नियमां ते जोर घट देंदे है और खुला उस परमात्मा के रूहानियत नाल जुड़न दे उत्ते बथेरा जोर देंदे है। सूफिया ने दोहरे ते दवैये विच भी सीरफियां लिखियां ने। बाहू ने तांटक छंद के अंदर सीरफी लिखी है, मतलब छंद निश्चित नहीं है, जिंदे विच जी करे लिख लो। सूफिया विच ही सीरफी काव्य लिखण बारे बहुत कवियां ने जिहड़ा बैत है उनकी सब तो वध वरतों की है। परंतु कलियां बैत सीरफियां नहीं लिखिया गई, होर भी काव्य रूपां च होर भी छंद है उन्होंने सीरफी लिखी गई है। भावें अज प्राप्त काव्य सीरफी का सब तो पुराना नमूना है जिहड़ा सुल्तान बाहू की रचना है भाई। सुल्तान बाहू ने सीरफी लिखी है जिहड़ा प्राप्त है। प्रमोहन सिंह दीवाना जिहड़ा कहंदा है वो कहंदा पहली सीरफी गुरु नानक देव जी के समकाली कवि मीरा शाह ने लिखी है। ये डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना के विचार ने, परंतु जिहड़ा प्रबल विचार है वो सुल्तान बाहू का है। सुल्तान बाहू की सीरफी का एक एग्जाम्पल लैने हैं भाई। पहला भी दसिया जो सुल्तान बाहू कराया सी। अलफ अल्लाह चंबे की बूटी, चंबे की बूटी पई आ परमात्मा। अलफ अल्लाह चंबे की बूटी मेरा मुर्शद मन विच लाई हूं, नफी असबात दा पानी मिलिया हर गले हर जाई। और चंबे की बूटी परमात्मा का नाम गुरु ने मेरे मन च वसाता है भाई। 19वीं सदी के रवायती कविता के सिखर के युग विच सीरफी नूं विराग त्याग प्रेम इतिहासक वरतांत दे बयान लई बहुत ज्यादा वरत्या गया है। भावें इस रूपाकार का आरंभ मुसलमाना ने किया, परंतु हिंदू ते सिख कवियों ने भी इसकी भरपूर वरतों की है। सीरफी आसी सीरफी हुण अगे आपां गल करते हैं महाकाव्य। महाकाव्य महा दीर्घ विशाल विस्तृत काव्य, जिहड़ा दीर्घ होवे विशाल होवे विस्तृत होवे ओ काव्य भाई महाकाव्य। संस्कृत आचार्य अनुसार प्रबंध शैली विच सरगबद्ध वड्डी कविता नूं कहा जाता है। सरगां च वंडिया जाता है भाई, भागां च जिन्हों की सर्ग कहते हैं सरगां दे विच वंडिया जाता है। भारतीय आचार्य भावे अनुसार लंबी कथा वाला महान चरित्र ते आधारित नाटकी गुणा नाल भरिया होया अते अलंकारक शैली विच लिखिया जीवन दे वख-वख रूपां नूं वर्णन करने वाला सुखांत काव्य ही महाकाव्य है भाई। बहुत जानदार परिभाषा दी है संस्कृत आचार्य ने। भावें दी जिहड़ी परिभाषा है लंबी कथा वाला महान चरित्र ते आधारित महान शख्सियत ते आधारित नाटकी गुणा नाल भरिया होया अलंकारक शैली विच लिखिया होया जीवन दे वख-वख रूपां नूं वर्णन करने वाला जिहड़ा काव्य है वह महाकाव्य है भाई। प्रिंसीपल तेजा सिंह ने की किया, सब तो उच्ची ते लोक प्रभावी कविता नूं महाकाव्य कहंदे ने। समूचे तौर ते महाकाव्य ओ काव्य रूप है जिस राही जीवन की किसी महान घटना नूं छंदबंद किया गया हो। इसका विषय किसी कौम या व्यक्ति के साहसक कम्मां दा सिलसिलेवार काव्य वृतांत है। उसका पूरा या लगभग कह लो
जीवन चित्रण है किया जाएगा भाई। फारसी विच इस प्रकार की कविता आम तौर पर मसनवी होंगी है, परंतु इत्थे महाकाव्य है। इस लेखनी विच कुछ दफा गैर कुदरती घटनावां भी दाखिल कर लितियां जांदियां ने, पर यह इसकी कोई खूबी नहीं है। यूरोप विच इस प्रकार के प्राचीन और प्रसिद्ध महाकाव्य एलियड ते ओडिसी हैं। प्राचीन यूनानी कवि होमर ने रचे है भाई। भारत में जिहड़े महाकाव्य ने बड़े प्रसिद्ध ने, तुसीं वेखे है भाई, महाभारत ते रामायण महाकाव्य ने भारत के प्रसिद्ध। महाकाव्य प्रबंध काव्य की मुख्य शाखा है। प्रबंध काव्य का नमूना है भाई बंधिया होया। यह एक अजिहा काव्य है जिहड़ा किसी कथा वस्तु नूं लैके किसी इतिहासक या मिथिहासक पात्र नूं लैके रचिया जाता है और उनका पूरा विस्तृत वर्णन। महाकाव्य शब्द विच महा एक विशेषण है जिसका अर्थ महान नहीं है। इसका अर्थ है महाकाव्य दीर्घ विशाल विस्तृत रचना लई वरतिया गया है। महाकाव्य इस संदर्भ में महानता के संदर्भ में नहीं है, इनका संदर्भ है दीर्घ विशाल विस्तृत। इस तरह महाकाव्य एक अजिहा विशेष दीर्घ काव्य रूप है जिस विच श्रेष्ठ कलात्मक गुण मौजूद ने। यह रूपाकार इसे दी कुख विचों जन्म लेंदा है। महाकाव्य के रचनात्मक अमल दौरान अनेक कलात्मक जुगता रूपान होंदियां रहियां ने। गीत, रोमांसवादी प्रवृत्ति, साधारण जीवन चित्रण, राजनीतिक संघर्ष, इतिहास, पात्र ते कारज सारा कुछ आ जाएगा भाई। इस दृष्टि तो इसनूं बहुसेमावी रूपकार होने का मान प्राप्त है। महाकाव्य विच घट्टो घट 8 सर्ग हुंदे हन। इसदा नायक प्रवानित होंदा है, मन्निया परमन्निया होंदा है नायक भैया, जिवें महाभारत ते रामायण दी सी। क्योंकि मध्यकाल के अंदर इन्हां दा दौर सी भाई, कोई मन्निया परमन्निया नायक ही जिहड़ा सीगा उसनूं आधार बनाया जांदा सीगा। क्योंकि राइटर हुंदे सी, वो राजियां दे अधीन हुंदे सी, तां वो राजे दे किरदार नूं उगाड़िया करदे सी। आम बंदे दे उत्ते उन्हां ने महाकाव्य नहीं रचे। और मनदे भी सी महाकाव्य दा जिहड़ा नायक है वो प्रवानित बंदा होना चाहिए है, राजे महाराजे या उस कैडर का बंदा है वो लिता जाए, उच्च वर्ग कुलीन वर्ग का लिता जाए। उस समय दियां ये पाबंदियां सी भाई, हुण नहीं है। हुण अगले महाकाव्य रचने ही छड्डते, उहदी थां नावल रचे जाते हैं, उस विच आम आदमी की दास्तान हुंदी है भाई। इस विच सिंगार रस, वीर रस, शांत रस की प्रधानता होंदी है। होर भी रसां की वरतों हो सकती है, एवं अलंकार किसी भी अलंकार की वरतों हो सकती है, एवं नहीं फलाना फिक्स है। नाटकी संधियां वाल विशेष ध्यान होंदा है। चंगे पुरखों की प्रशंसा, भैड़े पुरखों की निंदा। महाकाव्य विच प्रकृति वर्णन ते होर जीवन दी सच्चाइयां का जिक्र करना जरूरी है। महाकाव्य की रचना का मनोरथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष वर्गे पक्षां नाल जुड़िया हुआ है। क्योंकि एक साहित्यकार साहित्य की रचना करता है तो वो इसी कारण करता होंदा। प्रयोजन की होंदा है? धर्म, अर्थ कुछ पैसा आ जाए, काम किसी को प्रभावित करने लई, मोक्ष मोक्ष पाने लई। परमात्मा का लिखिया तो मोक्ष पा जूगा। भाई साहब भाई वीर सिंह ने सूरत सिंह महाकाव्य राणा सूरत सिंह लिखे भाई। सूरत सिंह की दास्तान है, जो कहानी सुननी हो तो मैं भाई साहब भाई वीर सिंह वाले चैप्टर च सुनाई हुई है। मर्द अगमड़ा विश्व नूर, ये अवतार सिंह आजाद दे प्रसिद्ध महाकाव्य ने भाई। हुण जिहड़ा अगला है वह है जन्म साखी। जन्म प्लस साखी संयुक्त शब्द है। महापुरख दा अध्यात्मक पूर्ण जीवन वरतांत। कोई भी महापुरख है उसका अध्यात्मक अते पूर्ण जीवन ब्यौरा है जिहड़ा वरतांत है, वो जन्म साखी है। साखी शब्द संस्कृत दे साक्षी तो बने है भाई। जिहड़ा आचार्य चतुर्वेदी सी वो इसका मूल अर्थ दसदा है कि वह पुरुष जिसने किसी वस्तु या घटना नूं अपनी अखी वेख्या होवे, अजिहे साखियात अनुभव राही ही किसी गल दे यथार्थ होने का ज्ञान होना संभव है। भाई वो हामी भरदा है, साखी भरदा है, साक्षी है। जन्म साखी अंदर आई तो है कि भाई गुरु नानक जी दी सी जिहड़ी साखियां उसने उस तो सुनी गुरु नानक जी के टाइम तो, और उस तो फिर फलाने बंदे ने सुन के लिखता।
ये हामी भरते हैं साक्षी होने का। तो इसी कारण इनका की है नाम है जन्म साखी। किसी बंदे के पूरे जन्म तो लैके अखीर तक का जिहड़ा पूरा ब्यौरा है इसके अंदर होंदा है। कबीर बीजक दी महात्मा पूरन साहिब कृत गुरमुख टीका बई दे आधार ते साखी का अर्थ प्रतख ज्ञान सिद्ध होंदा है। बई प्रतख ज्ञान जो आप प्रतख रूप च प्राप्त किया है उसको बयान करना। बई प्रतख ज्ञान गुरु है जो उस सिख नूं दिंदा है। आप साखी तो आपां नूं पता लग गया, साखी का अर्थ है वह पुरुष जिसने किसी वस्तु या घटना नूं अपनी अखी वेख्या है और अजिहे साख्यात अनुभव राही ही किसी गल का यथार्थ ज्ञान होना संभव है, वो उस गल का साक्षी है। पंजाबी च साखी है, हामी भरदा है। जन्म तो केवल पैदाइश तो नहीं है, सगों सारा जीवन है। जन्म साखी पूरे जीवन की साखी, पूरे जीवन की साखी। इस तरह स्थूल रूप में जन्म साखी तो भाव महापुरुष का अध्यात्मक जीवन वरतांत, जिहड़ी कि इत्थे लाइन लिखी है, महापुरुष का अध्यात्मक जीवन वरतांत है जो वो जन्म साखी है। जिस विच उस दे बचन इस ढंग नाल पहुंचे लिखे गए हैं कि जिज्ञासुओं के नित दे जीवन विच कदे कदे नैतिक अध्यात्मक या व्यवहारिक समस्यावां जिहड़ियां प्रस्तुत होंदियां उन्हां दा समाधान है उस दे अंदर मिलता है। क्योंकि जन्म साखी है, गुरु नानक देव जी की जन्म साखी पढ़ी हो, कोई भी जन्म साखी तो सुनी हुई, तो उस दे अंदर की है गुरु नानक देव जी वख वख जिहड़े लोक है उन्हां नूं मिलदे ने और समस्यावां का समाधान होंदा है, उन्हां दे विकारां तो मुक्त करके उन्होंने रब दे राह ते जोड़ रही है। सारियां साखियां ने जिहड़ियां इस तरीके नाल ही चलदियां ने। परमात्मा के नाम नूं दृढ़ कराया गया और लोकां नूं सुधारिया गया है। और इस विच गुरु नानक देव जी का अध्यात्मक जीवन वरतांत है, जिस विच अनेक साखियां गोष्टां जो है संकलित ने। गुरु नानक देव जी दी जन्म साखियां के अनुकरण उत्ते ही कबीर जी, भगत रैदास दी जन्म साखियां लिखिया गई हैं। असलों जन्म साखी साहित्य प्रचारात्मक साहित्य है। इसका मुख्य उद्देश्य महापुरुष की महानता ते श्रेष्ठता सिद्ध करने लई वो सब कुछ उन्हां दे नां नाल जोड़ देंदे है जो होरना महापुरुषों की वडियाई का आधार रहा हो। जिवें कई साखियां पई, जिवें सप दे छां करने वाली साखी है जिहड़ी, और सप दे उत्ते नच्चण वाली साखी है जिहड़ी, भावें सप दे उत्ते नच रहा कोई, भावें सप ते छां करने वाली साखी है। ये जिहड़ियां साखियां पुरातन समय तो ही चल रही हैं। महात्मा बुद्ध नाल भी संबंधित है भाई। उस तो बाद अगर देखा जाए तो जिहड़ा कृष्ण जी वाला जिहड़ा सीन मिलता है उस दे विच भी इस तरीके का ते ऐसियां होर भी साखियां हैं जिहड़ियां होर धर्मां विच भी है। और कुछ जिहड़ियां साखियां ने जो शुरू तो चलदियां आईयां हैं वो सिर्फ यूनीक ने, गुरु नानक देव जी तो संबंधित ने। और लोक मन का सच है, आप इन्हों सच मनते हैं भाई। और ऐजा होया भी होना है, एक ही घटना दो या दो तो वध किरदारां नाल भी हो सकती है। साहित्यक महत्व जन्म साखी का, साहित्यक खेत्र में जन्म साखी का बहुत महत्व है। पुरातन पंजाबी वार्तक का आरंभ इन्हां तो ही होया है। यह कविता ते वार्तक विचले नखेड़े नूं उस अवस्था नूं प्रस्तुत करदियां हन जदों आधुनिक भारतीय भाषावां विच भाषा के स्पष्ट प्रगटावे लई कविता के नाल नाल वार्तक की अपनी थां बनाउण लग पे। क्योंकि जन्म साखियां की है, पहला अगर मध्यकाल का अगर आप काव्य देखते हैं, काव्य रूप देखते हैं मध्यकाल का, तो गुरु ग्रंथ साहब जी पूरा का पूरा जो काव्य रूप है बाणी के अंदर है, कविता के अंदर है। ठीक है, ज्यादा प्रचलित है। महाभारत देख लो, रामायण देख लो, कोई भी तुसी देख लो, मध्यकाल की होर भी रचनावां देख लो भाई, तो ज्यादा की सी काव्य रूप है, जिहड़ा कविता है उस दे ज्यादा लिखा गया है। वार्तक च घट प्रचलित सी, परंतु जन्म साखियां का एक दौर शुरू होया। फिर जन्म साखियों तो बाद टीके, परमार्थ वगैरह बहुत कुछ है चीज है, वार्तक लिखे गए भाई। और धीरे धीरे वार्तक लिखण का प्रचलन है जो वध गया। हुण लोग जिहड़े वार्तक है वो वध पसंद की जाती है भाई, क्योंकि वार्तककार है ना वो ज्यादा इंटरस्टेड है, वो बहुत तगड़े भाषणबाज होंगे है।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਕਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦਾਇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਤਾਂ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਦੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੂਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰਤਕਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਔਰ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਸਾਹਿਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਇਹਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀ ਭਾਈ। ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਵਾਰਤਕ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਭਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਪਾਠਕ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇ ਕੱਲੀ ਸਦੂਖੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਿਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਇਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਜਾਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਾਈ, ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣੀ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਲਿਖਣੀ, ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਲਿਖਣੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਭਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਢ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਛਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਂ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਗੋਸ਼ਟਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੌਰਵਮਈ ਭਾਵਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੰਖੇਪ ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਾਹਿਤ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਨੇਕ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਸਫਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤ, ਵਿਦਾਂਤ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾ ਮਾਰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਦ ਤੇ ਪਦ, ਗੋਸ਼ਟ, ਜੀਵਨੀ, ਟੀਕਾਕਾਰ ਆਦਿ ਕਈ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਗੁਰਮਤ, ਵਿਦਾਂਤ ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਾਧਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਔਰ ਸਾਹਿਤਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਦ, ਪਦ, ਗੋਸ਼ਟ, ਜੀਵਨੀ, ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਸਾਹਿਤ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਸੀਗਾ